प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखें, आज की क्लास में हम जो हिंदी का काव्य खंड है उसी का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित है। इसमें इनके 3 खंड दिए गए हैं, जिसमें कि एक परिवर्तन है, एक नौका विहार और बापू के प्रति। आज हम इनका नौका विहार पढ़ेंगे। नौका विहार में अर्थात नौका के से सैर, अर्थात नाव से सैर। तो इन्होंने गंगा में नाव से सैर करते हुए जो नौका विहार किया उसका अलौकिक वर्णन यहाँ पर किया है, जिसमें कि उन्होंने जल में प्रतिबिंब, चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा की अपूर्व सौंदर्यता का चित्रण करते हुए जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन किया है। अर्थात जिस प्रकार से गंगा बहती रहती है उसी प्रकार से हमारी जीवन धारा भी चलती रहती है। अर्थात जिस प्रकार से गंगा का उद्गम होता है ऐसे ही हमारा जीवन का भी उद्गम होता है। तो वही इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो देखते हैं जरा। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो देखें, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत मतलब शांत है, स्निग्ध मतलब चिकनी, ज्योत्सना मतलब है चांदनी, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल। अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक अपलक मतलब बिना पलक झपकाए। अनंत अनंत कहा गया है, जो अनंत है अर्थात आकाश। नीरव अर्थात शांत। भूतल मतलब पृथ्वी। वो कह रहे हैं कि शांत चिकनी उज्ज्वल ज्योति बिखरी हुई है। देखो पहली लाइन का अर्थ है ये। देखो इसमें कुछ अर्थ इसमें जोड़ने पड़ेंगे हमें साथ साथ में। शांत चिकनी उज्ज्वल ज्योति बिखरी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक बिना पलक झपकाए आकाश, नीरव भूतल। नीरव अर्थात शांत, भूतल मतलब पृथ्वी को, अर्थात बिना पलक झपकाए आकाश शांत भूमि को अर्थात पृथ्वी को देख रहा है। सेकत सैया पर दुग्ध धवल। सेकत सैया अर्थात सेकत बालू की सैया पर दुग्ध धवल, दूध के समान सफेद। तनवंगी गंगा। तनवंगी मतलब गंगा अर्थात पतली सी गंगा। ग्रीष्म विरल, जो कि गर्मी के कारण विरल हो गई है। वो कह रहे हैं लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। श्रांत का मतलब थकी हुई, क्लांत मतलब दुखी, निश्चल का मतलब शांत। तो कह रहे हैं कि बालू की सैया पर दूध के समान पतली गंगा, जो कि गर्मी से विरल हो गई है। विरल होने का मतलब है वो उसमें कहीं कहीं पर पानी बचा हुआ है। लेटी हुई है, दुखी और थकी हुई, शांत जो है वो लेटी हुई है। अर्थात इस पूरी लाइन का अगर हम अर्थ देखें तो हम शुरू से निकालते हैं। देखें, बालू की सैया पर थकी हुई, शांत, दुखी, दूध के समान पतली गंगा और विरल गंगा लेटी हुई है। अर्थात यहाँ पर मानवीकरण किया है लेखक ने। आगे देखें, तापस वाला गंगा निर्मल। तापस वाला अर्थात तपस्विनी वाला, गंगा निर्मल। गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। अर्थात जो गंगा है, जो तपस्विनी वाला, जो कि निर्मल है, बिना मल के है, जो तपस्विनी वाला रूपी गंगा, उसके शशि मुख अर्थात चंद्रमा के मुख से दीपित अर्थात चमक रहे हैं मृदु करतल। अर्थात उसके जो कोमल हथेलियां हैं चंद्रमा के मुख से वो चमक रही हैं। आगे देखें, तापस। आगे देखें, गोरे अंगों पर सिहर सिहर। जो उसके गोरे रंग हैं उस पर सिहर सिहर, सिहर सिहर मतलब हल्का हल्का कपकपाना। लहराता तार तरल सुंदर, और उस पर जो है तारों का जो समूह है वो लहरा रहा है। चंचल, हाँ देखें, चंचल अंचल सा नीलांबर, और उस पर उसके साथ साथ जो चंचल अंचल, आंचल में आंचल रूपी जो उसका नीला अंबर है, अर्थात जो आकाश रूपी उसका जो आंचल है वो भी सिहर रहा है। तो देखें, एक नदी है, इसको हम इस तरह से देखें तो हमें जल्दी
याद हो जाएगा ये चैप्टर। एक गंगा है जो कि बह रही है, गर्मियों के दिन है और ऊपर चंद्रमा की चांदनी है, तो उसमें आकाश है तो आकाश नीला होता है। देखो चंद्रमा की चांदनी है और तारों का समूह है, वो सारे तारे और चंद्रमा की रोशनी जो है उस नदी में दिख रही है, तो वही वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। साड़ी सी सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी बर्तुल मर्दुल लहर। वो कह रहे हैं जो साड़ी सी सिकुड़न से है जिस पर, अर्थात जो साड़ी की सिकुड़न, अर्थात जब वो नदी अपने लहर होती है उसमें, तो जो चंद्रमा जो आकाश है, आकाश का नीला रूप है, उसमें ऐसे लग रहा है जैसे सिलवटें पड़ गई हैं। शशि की रेशमी विभा, चंद्रमा की रेशमी जैसी जो चमक है वो सिमटी है, उसी के अंदर सिमटी है बर्तुलाकार अर्थात बर्तुलाकार अर्थात टेढ़ी मेढ़ी, मर्दुल लहर अर्थात कोमल लहरों में। वो कह रहे हैं कि जो उसमें जो है साड़ी की सिकुड़न हो गई है और चंद्रमा अर्थात चंद्रमा की जो रेशमी जैसी चमक है वो उसमें टेढ़ी मेढ़ी जो है उसकी लहरों में साड़ी की सिकुड़न जैसी हो गई है। आगे देखें, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव ले सत्वर, अर्थात चांदनी रात का प्रथम पहर शुरू हो गया था और हम जो थे हम चले नाव लेकर सत्वर, हम अपनी नाव लेकर सत्वर अर्थात शीघ्र ही वहां से चल दिए। सिकता सी सस्मिता सीमी पर मोती की ज्योत्सना विचर रही, सिकता अर्थात बालू की, सस्मित सीपी पर अर्थात जो बालू पर सीपियाँ पड़ी हुई थी, जो सीपी होती है, पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, अर्थात उस पर जो बालू पर जो सीपी पड़ी हुई है, वो सस्मित अर्थात मुस्कुराती हुई सीपी पड़ी है, उस पर ज्योत्सना चमक रही थी, अर्थात विचर रही थी, पड़ रही थी। ज्योत्सना अर्थात चांदनी उस पर पड़ रही थी। आगे देखें, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ गई अर्थात जो नाव को चलाने वाला होता है, जो उसके डंडे होते हैं, उसको कह रहे हैं लो पाले, अर्थात हम किनारे से चल दिए, उठा लंगर, लंगर हमने उठा लिए थे। मृदु मंद मंद, मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरणी हसनी सी सुंदर, अर्थात मृदु मृदुल अर्थात कोमल, मंद मंद अर्थात हल्की हल्की, मंथर मंथर अर्थात उसमें हल्का हल्का कंपन है। देखो जब नाव चलती है तो शुरू में थोड़ा थोड़ा कंपन होता है। लघु तरणी अर्थात छोटी सी नाव, हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान सुंदर लग रही थी, जो कि थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। तिर रही खोल पालों के पर, तिर रही थी, तैर रही थी, तिर का मतलब तैर रही थी, पालों के पर अर्थात पालों के पंखों को वो खोल रही थी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, निश्चल अर्थात शांत, शुचि दर्पण अर्थात पवित्र दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, अर्थात बिंबित अर्थात चमक रहा था, रजत अर्थात चांदी के समान, पुलिन निर्भर अर्थात जो कि किनारे, पुलिन का मतलब होता है किनारे, दूरे ऊंचे लगते क्षणभर, अर्थात जो उसके किनारे थे जब वो नाव चल रही थी उसका पानी ऊपर नीचे हो रहा था, जो उसके किनारे की परछाई पानी में पड़ रही थी, पालों की मतलब जो किनारे घाटों की परछाई नदी में पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसके घाट जो हैं दुगने ऊंचे हो गए हों, अर्थात पानी को यहाँ पर एक पवित्र दर्पण माना गया है। उसी में जो है उसके जो किनारे थे वो लगातार ऐसा लग रहा था कि दुगने ऊंचे हो रहे हैं क्षण भर में। कुछ क्षण में देखो पानी ऊपर जाता था तो वो ऊंचे लगते थे, नीचे चला जाता था तो वो समान हो जाते थे जैसे थे। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चल, काला कांकर वह स्थान है जहाँ पर ये रुके हुए थे। सुमित्रा नंदन पंत जी का राजभवन सोया जल में निश्चिंत, अर्थात वो ऐसा लग रहा था जो काला कांकर का राजभवन था वो शांत जल में सोया हुआ है, अर्थात ठहरा हुआ है। प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, प्रमन अर्थात शांत मन में, वैभव स्वप्न अर्थात वैभव रूपी स्वप्न, सघन अर्थात बहुत सारे, ऐसा लग रहा था कि हमारे पलकों में अर्थात हमारे आंखों में बहुत सारे स्वप्न जो थे उसमें आ रहे थे। आगे देखें, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर,
जब नौका चलती थी तो उसका पानी हिलता था, तो ऐसा लगता था उसके दोनों किनारे जो थे वो हिल जाते थे और एक छोर दूसरे छोर पर जा मिलता था। विस्फारित, विस्फारित अर्थात खुले नेत्रों से, नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चारक दल। ऐसा लग रहा था जो तारक दल था अर्थात तारों का जो समूह था वो अपनी खुली आंखों से उसके अंदर कुछ ढूंढ रहे हों। ज्योतित कर जल का अंत स्थल अर्थात ज्योतित कर अपनी ज्योतना से, अपनी रोशनी से जल के अंत स्थल अर्थात जल की आंतरिक स्तर में अर्थात उसके जल की गहराइयों में कुछ वो खोज रहे थे। जिनके लघु दीपों के चंचल अंचल की ओट लिए अबिरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल अर्थात तारों को कहा गया है जिनके लघु दीपों के चंचल अर्थात जो तारे थे वो ऐसे लग रहा था कि वो छोटे छोटे दीप थे और अंचल की ओट लिए एबिरल, एबिरल मतलब लगातार, अंचल मतलब आंचल में अर्थात वो लगातार अपने आंचल में ली हुई थी कौन? गंगा। फिरती लहरें लुक छिप पल पल और उन पर लहरें लुका छिपी और लगातार पल पल फिर रही थी। देखो सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परीसी जल में कल अर्थात जो शुक्र होता है, शुक्र तारा होता है, उसके लिए कहा गया है कि सामने जो शुक्र थी उसकी छवि दो थी, झलमल थी अर्थात उसमें चमक रही थी। पैरती परीसी जल में कल ऐसा लग रहा था कि वो उसमें कल अर्थात सुंदर, कि वो सुंदर सी जल में एक सुंदर सी परी जल में तैर रही है। रूपरे कचों में ओझल और वह उसमें ओझल हो जाती थी। रूपहरे अर्थात सुंदर बालों में वह, सुंदर बालों कहाँ गया ये है, हाँ देखो रूपहरे कचों में ओझल, कच मतलब बालों में वह ओझल हो जाती थी। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख ऐसा लग रहा था कि जो उसकी लहरें थी उसमें दसवीं का शशि निज अर्थात जो चंद्रमा है दसवीं का वो तिर्यक मुख अपने टेढ़े मुंह के साथ अर्थात तिर्यक मुख अर्थात घूंघट ओढ़कर जो तिरछी नजरों से वह देख रहा हो किसके समान? दिखलाता मुग्धासा रुक रुक, मुग्धासा अर्थात मुग्धा अर्थात लज्जाशील नायिका जो अपना चेहरे को घूंघट से ओढ़ लेती है उसी प्रकार से वो चंद्रमा भी हमें लग रहा था। देखो आगे देखें। जब पहुंची चपला बीच धार, चपला अर्थात जो नाव थी जब बीच धार अर्थात बीच धार में पहुंच गई अर्थात बीच नदी में पहुंच गई, छिप गया चांदनी का कगार अर्थात जो चांदनी थी वो उसका कगार अर्थात जो उसके किनारे थे वो तट जो थे वो छिप गए थे। आगे देखें। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, दो बाहों से ऐसा लग रहा था कि दो बाहों से दूरस्थ दूर हो तीर धारा, तीर अर्थात किनारा, धारा का कृश कोमल शरीर अर्थात जो उसका कृश अर्थात कमजोर कोमल शरीर है, आलिंगन करने को हो अधीर, आलिंगन अर्थात गले मिलाने को उससे अधीर हो रहा है अर्थात ऐसा लग रहा था कि उसकी दो बाहें जो कि उसकी दो बाहें उसको किसको? कमजोर कोमल शरीर को जो उसकी धारा थी उसको मिलाने के लिए आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहा हो, अधीर अर्थात बेचैन हो रहा हो। आगे देखें। अति दूर बहुत दूर, क्षितिज पर, क्षितिज अर्थात क्षितिज वह स्थान जहाँ पर ऐसा लगता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, पर बिटप माल अर्थात वृक्षों की माला लगती भ्रू रेखा सी अराल अर्थात जो भ्रू रेखा अर्थात जो भौएं होती हैं भ्रूण रेखा के समान अराल सी भ्रूण रेखा के समान लग रही थी। अराल अर्थात टेढ़ी लग रही थी अर्थात दूर क्षितिज पर जो पेड़ों की जो माला थी अर्थात पेड़ों का जो समूह था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे भौएं की टेढ़ी रेखा हो। आगे देखें। अपलक नभ नील नयल विशाल, अपलक अर्थात बिना पलक टपकाए, नभ नील नयल विशाल और बड़ा सा नीला नैन सा नभ आकाश जो था उसमें दिख रहा था। माँ के उर पर शिशु सा समीप, ऐसे लग रहा था कैसे? माँ के उर पर अर्थात जो माँ के हृदय पर शिशु सा समीप, शिशु कोई बच्चा सोया हो माँ के हृदय पर, सोया धरा में एक दीप अर्थात वहाँ पर एक कोई दीप आया तो उसके बारे में बताया है लेखक ने, कवि ने, कि ऐसा लग रहा था कि जो एक दीप था जो कि उसके किनारे पर था, जो कि उसी में बीच में था नदी में, बीच नदी में कोई टापू है, टापू अर्थात द्वीप है,
तो वो ऐसा लग रहा था जैसे माँ के हृदय पर शिशु सोया हुआ हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल अर्थात लहरों को, प्रवाह अर्थात लहरों के प्रवाह को प्रतीप रोक रहा हो, अर्थात जो लहरों के प्रवाह थे उसको वह दीप रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के हृदय पर सोया हुआ हो। आगे देखें, वह कौन विहग, अर्थात वो कह रहे हैं कि वह कौन विहग है। विहग अर्थात जो चकवा पक्षी होता है, वह कौन विहग, क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, वो तो अपने दुखों को हरने के लिए उड़ रहा है छाया की कोकी को बिलोक। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोक पक्षी अर्थात चकवा पक्षी जो है आसमान में उड़ रहा है और वो अपनी परछाई को देखकर जो उसके दुख हैं उन्हें हरने के लिए अपनी कोकी समझकर जो कि उससे अलग हो गई है उसके बिलोक में घूम रहा है। आगे देखें, पतवार घुमा अब प्रतुन भार, अर्थात अब जो है पतवार घूम गई, अब प्रतुन भार अर्थात भार जो था उसका हल्का हो गया। नौका घूमी विपरीत धार, नौका जो थी दूसरी तरफ घूम गई, विपरीत धार के विपरीत हो गई। डांडों के चल करतल पसार, डांडे अर्थात जो ऊंचा स्थान था, चल करतल पसार वहां की तरफ हम जाने लगे। भर भर मुक्ताफल फैन इस पार, अर्थात मुक्ताफल अर्थात मोतियों के समूह के समान, फैन इस पार अर्थात जो फैन इस पार अर्थात जो झागों का समूह था वो ऐसे लग रहा था कि मोतियों के समान है। बिखराती जल में तारहार, और वह तारहार के रूप में जो था जो तारे थे वो हार के रूप में उसमें चमक रहे थे, अर्थात किसमें, जो झाग थे उसके अंदर वो चमक रहे थे। बिखराती जल में तारहार। आगे देखो, चांदी की सापों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, और ऐसा लग रहा था कि चांदी की जो सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, अर्थात वो आगे कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान जो सांपों की सी रलमल, अर्थात चांदी के सांपों के जैसी जो रलमल रश्मियाँ थी उस जल में नाच रही थी, और वो ऐसे लग रही थी कि रेखाओं सी उनसे कोई एक सी रेखा खिंच गई हो, सरल सी और तरल सी। लहरों की लतिकाओं में खिल, लहरें जो लहरों को लतिका का रूप दिया गया अर्थात बेल का रूप दिया है, उसमें सो नसी, सो उड़ू झिलमल, अर्थात उसमें सो शशि अर्थात सो चंद्रमा लगे हुए थे, सो उड़ू झिलमल, उड़ू अर्थात तारे और सो उसमें झिलमिलाते तारे थे। फैले फूले जल में फिनिल, और पूरे जल में वो झाग के रूप में फैले हुए थे। अब उथला सरिता का प्रवाह, अर्थात जो पानी का प्रवाह था वो अब उथला गया है, अर्थात कम हो गया है। लग्गी ले सहज था, अर्थात लग्गी जिससे चलाने नाव चलाई जाती है, जो डंडा होता है उसको लग्गी कहा जाता है, उससे जो है नाव चलाने वाला मल्लाह चेक करता है कि वहाँ पर कितना पानी है, तो वही कह रहे हैं कि लग्गी से पानी में डाल के वो था ले रहा है कि कितना पानी है। हम बड़े घाट को और हम बड़े उत्साह के साथ घाट की तरफ बढ़ चले। आगे देखें, लास्ट है ये, जो जो लगती नाव पार, जैसे जैसे नाव जो थी पार लग रही थी अर्थात हम घाट की तरफ जा रहे थे, उनमें अलौकिक सद्विचार, हमारे उनमें अर्थात हमारे हृदय में बहुत सारे विचार आ रहे थे। क्या विचार थे? इस धारा से जग का क्रम, जिस प्रकार से धारा है लगातार चलती रहती है उसी प्रकार से हमारा जीवन का भी क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, हमारा जीवन एक शाश्वत है अर्थात सत्य है, हमारे जीवन का उद्गम सत्य है, इसी धारा के समान शाश्वत है गति। जिस प्रकार से धारा की गति शाश्वत है अर्थात सत्य है, वैसे हमारे जीवन की गति सत्य है और शाश्वत संगम, और हमारा जीवन का जो संगम है वो भी शाश्वत है, अर्थात जिस प्रकार से नदी की लहरें जाके समुद्र में मिलती हैं वैसे ही हमें भी अब यहाँ इस संसार को छोड़कर जाना है, हमें भी दूसरे ईश्वर से जाकर मिलना है। शाश्वत नभ का नीला विकास, वो कह रहे हैं जो सत्य है नभ का नीला विकास अर्थात जो आकाश का नीला विकास है वो भी शाश्वत है। शाश्वत शशि का रजत हास, अर्थात जो चंद्रमा की चमकीली हंसी है वो भी शाश्वत है, सत्य है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, अर्थात यही भी सत्य है, जो लघु लहरें जो छोटी छोटी लहरें हैं उनका विलास भी सत्य है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे जग जीवन को बनाने वाले, हमारे जीवन को बनाने वाले कर्णधार अर्थात हमें सही रास्ता दिखाने वाले ईश्वर, चिरमरण के आर पार अर्थात जन्म से मरण तक के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार, अर्थात हमारा जीवन भी इस नौका विहार के तरह है। जिस प्रकार से नौका शुरू करते हैं, विहार करना शुरू करते हैं और जाकर खत्म हो जाती है एक समय पर, ऐसे ही हमें भी एक बार जन्म लेना है और मृत्यु के उस पार जाना है।
मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं तो अपना अस्तित्व ही भूल गया था। सुमितानंद पंत जी कहते हैं मैं तो अपना अस्तित्व भूल गया था, अर्थात मैं यहाँ क्यों हूँ। जीवन का है शाश्वत परिणाम, लेकिन मुझे नौका विहार से जीवन का एक शाश्वत प्रमाण मिला, करता मुझको अमृत दान और मुझे यह अमृत प्रदान कर रहा है। तो देखें इसमें अलंकार की जब बात करते हैं तो यहाँ पर मानवीकरण है, रस श्रृंगार रस भी है, शांत रस भी है और अलंकार रूपक अलंकार भी है। तो ये इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम अगले क्लास में हम परिवर्तन पढ़ाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।